भागलपुर सदर अस्पताल में एएनएम फर्स्ट ईयर की छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर सिविल सर्जन के पास पहुंची और वार्डन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप में छात्राओं ने कहा कि हॉस्टल की व्यवस्था जर्जर थी। साथ ही छात्राओं ने ये भी कहा कि हॉस्टल के वार्डन के द्वारा टॉयलेट साफ करने का दबाव उन लोगों पर बनाया जा रहा है। अगर टॉयलेट साफ नहीं करेगी तो क्लास करने नहीं दिया जाएगा। इसी बातों को लेकर एएनएम की छात्राएं सिविल सर्जन के पास पहुंची। वही हॉस्टल की वार्डन ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही वार्डन ने यह भी बताया कि लड़कियां टॉयलेट को बुरी तरह से गंदा कर देती हैं। स्वीपर साफ करने से मना करता है, इसलिए लड़कियों को कहा गया कि जो वो गंदा करती हैं वो साफ भी करेंगी। परेशान किया जा रहा है जबरदस्ती का। किसके द्वारा? सीनियर के द्वारा, पूर्वी मैम के द्वारा, जूली मैम के द्वारा। नहीं, वार्डन मैम का पूर्वी दास है। क्या कुछ कहती है आपके साथ? कहती तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अभी जान के हम लोग को टॉयलेट साफ करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं ना, थोड़ी कि टॉयलेट साफ करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे कि टॉयलेट साफ करें। शिकायत लेके कहाँ गई आप? अभी शिकायत लेके कहीं नहीं गए। इसके पहले भी शिकायत हो रहा था तो मैम को बोलते थे, तो मैम उस चीज का उतना प्रिंसिपल के पास जाने का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन आज ज्यादा हो गया, एवब हो गया, तो इसलिए हम लोग को कंप्लेंट करना पड़ रहा है। क्या कुछ करेंगे? आज क्या हुआ था? आज वही है कि हम ज्यादा फोर्स किया गया कि बाथरूम साफ करो, नहीं करोगी तो क्लास नहीं होगा, नहीं करने देंगे। नहीं। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा तनु कुमारी। रोज स्वीपर है, रोज काम करते, रोज सफाई करते, लड़की लोग का सैनिटरी पैड रोज बाथरूम में लोग फेंकते रहता है, जही तही में फेंक, टॉयलेट में भी फेंक देते हैं, जिस वजह से हमारा स्वीपर कहते हैं हम लोग भी एक इंसान है, रोज लड़की लोग का सैनिटरी पैड कैसे हम लोग रोज रोज साफ करें। तो हमको रोज ये लोग कंप्लेन करते हैं। कल एक स्टूडेंट्स लोग भी बोला बहुत टॉयलेट करके टॉयलेट में पानी नहीं देती है, तो हम बोले ठीक है, तुम लोग जहाँ जो लोग गंदा थे वो लोग अपना अपना साफ करो, है ना, लड़की है साफ करो। हम लोग भी जो हॉस्टल लाइफ जिए थे अपना साफ करते थे। तो यहाँ साफ करने आई हो, पढ़ने आई है? नहीं, सुनिए बात, वो अपना जो गंदा करते उतना वो लोग साफ कर लेगा। तो बाथरूम थोड़ी वो साफ करेगी? बाथरूम का जो सैनिटरी घास थोड़ी उखाड़ेगी? भात एक सुनिश्चित जगह तय किए हैं सैनिटरी पैड फेंकने के लिए। हाँ, लेकिन फिर वो कहाँ है? कहीं नहीं करती। दिखा। आपके मैडम तो घुमा रही थी। नहीं, अभी तो मशीन निकला है। चलिए ना देखिए, वहाँ है सब। टॉयलेट का भी दरवाजा टूटा हुआ था। हाँ, ये बहुत पुराना है। हम जब देखिए बहुत दरवाजा, दीवारें में बहुत शौचालय में पर्दा आपका गिरा हुआ है। हाँ, मेरे बात सुन लीजिए, ये बहुत पुराना हॉस्टल है ना, इस वजह से ये अभी तक इसको कंडम में रखा हुआ है, लेकिन इसको चेंज नहीं किया गया है। तो हम लोग दिए थे, लेकिन इसके लिए अब तक ठीक। तो छात्राओं को तो परेशानियाँ होगी ना। एक साल पूर्व पहले भी छात्राएं गई थी सीएस से मिलने के लिए, उस समय भी यही समस्या हाँ, थी। तो सही एक साल बोला। में अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ। नहीं, बहुत कोशिश किए। मैं जब से वार्डन पद में आई हूँ, मैं बहुत यहाँ में ट्राई किए हैं सारा करवाने के लिए। ये जो फ्लोर आप सीमेंटेड देख रहे हैं, वाइट टैंकी सब देख रही है, मैं ही लगवाए। ऊपर में 4 टैंकी लगा दिए थे, मैं ही लगवाए। बिजली का बहुत खराब बोर्ड का कंडीशन था। लाइट काट दिया गया है इसके रूम का? कौन खाता, ये हमको तो बिजली का इतना ज्ञान नहीं है, चेक करेंगे। लेकिन तो आधा फ्लोर आपके भागलपुर में गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, डीआईजी विवेकानंद जैसे पुलिस अफसर भागलपुर की कमान संभाल रहे हैं और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधी अपराध को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। भागलपुर में फिर एक गोलीबारी की घटना सामने आई है। ताजा मामला भागलपुर नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के चकदाहा बहियार का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर बीच बहियार में फेंक दिया था। मृतक युवक की पहचान नाथनगर के रामपुर खुर्द पंचायत के हरिजन टोला निवासी अनिल दास के 32 वर्षीय पुत्र नवीन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि नवीन सेंटरिंग कर मजदूरी का काम करता था। उनके 3 बच्चे भी थे। वही इसको लेकर उसकी पत्नी ने बताया कि उनके पति 12 जून की शाम से ही गायब थे। मिली थी पुलिस को कि युवक की हत्या कर दी गई है गोली चला के, और घटनास्थल पर पुलिस पहुंची थी। घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है। घटनास्थल पे एफएसएल टीम भी आ गई है। सीसीटीवी उस रास्ते में दूर पे जाके, हालांकि रास्ते से 700-800 मीटर की दूरी पे है, बहुत बड़ा चौर एरिया है, तो हर बिंदु पे जांच हो रही है। डॉग स्क्वाड को भी बुला गया है और हमारा इंटेलिजेंस डीआई टीम भी आ रही है। मृतक का मोबाइल नंबर भी लिया गया है। उनके परिवारजनों से भी बातचीत हो रही है। जो मृतक है उसको, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए महागंज हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और हर बिंदु पे
जांच चल रही है। मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, इन हर बिंदु की भी जांच चल रही है। सर कहीं छिनतई के बाद तो सर हत्या वगैरह नहीं नहीं, आशंका ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल और पैसे उसके पास लगता थे। है कि मारपीट हुआ है। हाँ। कोई जानकारी है, कोई आसपास का ही है, तो मारपीट हुई है और मारपीट के क्रम में ये गोली चलने की ऐसा। भागलपुर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर दियारा स्थित बीपुर प्रखंड के कहारपुर निवासी सुबोध यादव ने 50 डिसमिल यानी 11 कट्ठा जमीन सरकार को दान में दे दी ताकि यहाँ उच्च विद्यालय का निर्माण हो और सैकड़ों बच्चे शिक्षा ले सके। कटावग्रस्त इस इलाके में कोसी किनारे एक उच्च विद्यालय था, लेकिन 2020 में कोसी नदी की तेज धारा में पूरा विद्यालय कोसी नदी की भेंट चढ़ गया। इसके बाद छोटी सी झोपड़ी में बच्चों की पढ़ाई होती थी। अधिकारियों ने जमीन खोजी, लेकिन जब उपलब्ध नहीं हुआ तो चंडिका देवी ने अपने बेटे से जमीन दान में देने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद डीईओ से कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जमीन दान में दे दी। सुबोध यादव ने बताया कि यहाँ जो स्कूल था वह 3 साल पहले कट चुका है। इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था। यहाँ झोपड़ी में पढ़ाई होती थी। 50 डिसमिल जमीन दिए हैं। कितना कट्ठा हुआ? 11 कट्ठा 9 धुर करीबन। ठीक, कैसे मन में आया इतना जमीन? मन में आया कि 3 साल से स्कूल कटा हुआ था। उसके बाद जो है कि बच्चा को बहुत यहाँ दिक्कत होता था, और उसके बाद अफसर वहाँ से आए तो जांच में खोजने लगा जमीन, तो यहाँ पे नहीं देने के लिए कोई रेडी था। तब सोचे कि हम ही लोग दे देते हैं मम्मी के नाम से। मम्मी से पूछताछ किए तो बोला ठीक है जमीन दे दो, जो कि बच्चा अगर दे देते हैं तो पढ़ लिख के थोड़ा आगे भी भविष्य करेगा कुछ। गांव का बच्चा आगे बढ़ा। हाँ, सभी गांव का बच्चा जो भी है सभी लोग यहाँ पढ़ने आएगा। लगभग कितना का जमीन होगा इस तरह का? जमीन तो ऐसे सरकारी रेट तो मोटा मोटी 2.5-3 लाख का होगा, ऐसे तो करीबन 7-8 लाख का है, लेकिन 2.5 लाख का जमीन सरकारी रेट है। सरकारी रेट आजकल जमीन दान की गई है। कहारपुर में जो बीपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, उनके जो जमीन दाता है वो 50 कट्ठा का जमीन है से दान दिया है, और है से रिक्वेस्ट किया है कि उनके जो मदर हैं जमीन दाता के, उस विद्यालय का नामकरण उनके माता जी के नाम पर किया जाए। सरकार 2020 में जो या उससे पहले जो बाढ़ आई, तो कोसी का भीषण बाढ़ में वो हॉस्पिटल और हमारा विद्यालय पूरी तरह से विलीन हो गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे के विलेजर्स के मकान भी विलीन हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को जो दूर ऐसे के हट करके जमीन ऐसे की चिन्हित करना था, लेना था, तो वहाँ पे ऐसे ग्रामीणों ने ऐसे कि अपना जमीन दान दिया है। भागलपुर सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर अंचल अधिकारी अमित राज, थाना अध्यक्ष प्रियरंजन के निर्देश पर कांवरिया पथ में बिहार सरकार के जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को सोमवार की दोपहर बुलडोजर के माध्यम से सैकड़ों अतिक्रमण दुकानों को ध्वस्त कर मुक्त किया गया। इस दौरान अंचल अधिकारी अमित राज ने बताया कि श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर कांवरिया पथ में बिहार सरकार के जमीन पर रह रहे लोगों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही उन्होंने बहुत जल्द शहर को भी अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही। इस दौरान अंचल राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार, थाना एसआई विनोद कुमार सहित पुलिस बल, महिला पुलिस बल एवं जिला पुलिस बल मौजूद थे। कांवरिया पथ में जो भी अतिक्रमण है, आज उसको जिला प्रशासन द्वारा अंचल अधिकारी के नेतृत्व में हटाया जा रहा है। तो क्या निर्देशित है जो कांवरिया पथ से? जो भी कच्ची कांवरिया पथ में जितने भी अतिक्रमण है, जैसे अभी ज़्यादा अतिक्रमण नहीं है यहाँ पे, सिर्फ नाद वगैरह है और गाय भैंस लोग बैठ के ये हैं, बैठाए हुए हैं। और इसके पहले हम लोग 3 बार अनाउंसमेंट करवा चुके हैं। इसका वीडियो फुटेज हम लोग सबको अनाउंस करके सबको जागृत कर चुके हैं। उसके बाद भी अभी जो लोग नहीं हटाए उनके लिए उसका हटाया जा रहा बाकी। शहर में कब सर अतिक्रमण होगा? अब शहर का तो डिसाइड कर लेंगे, जल्दी ही हटेगा उसका। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष मांझी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी सभी पार्टी को एक होकर 2024 में बीजेपी को हटाने के लिए मजबूती से काम करने की जरूरत है। वहीं जीतन राम मांझी को 23 तारीख को महागठबंधन की हो रही बैठक में न्योता नहीं दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें यह
नहीं मालूम कि उन्हें न्योता दिया गया है या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई अगर आते हैं और जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता की ताकत महागठबंधन के साथ है। ऐसी कोई सूचना नहीं है, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो तय करेंगे। कांग्रेस में कितने मंत्रिमंडल बनेंगे और विस्तार होता है, मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता की आवाज़ बनता हूँ, जनता के बीच काम करता हूँ, बस उससे हमको मतलब है। जो जनता ने मुझे चुन के भेजा है उसके लिए मैं काम करता रहता हूँ। ये मंत्रिमंडल कब बनेगा, क्या बनेगा, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कई बार चर्चा में आपका नाम आता रहा, लेकिन आज तक नहीं हुआ, तो क्या इस बार लगता है कि आपको इस बार मंत्री बनाया जाएगा? अगर हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब चाहेंगे, निश्चित तौर पर हम बनेंगे, और बनेंगे तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे, बिहार की जनता के लिए काम करेंगे, और नहीं भी बनेंगे तो भी कार्यकर्ता की हैसियत से कांग्रेस को मजबूत करते रहेंगे। भागलपुर सुल्तानगंज के स्टेशन रोड के समीप केला गोदाम में बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निरीक्षण भवन का निर्माण होना है, जिसका स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, कार्यपालक अभियंता विनय प्रसाद सिंह के द्वारा भूमि पूजन करते हुए नींव डालकर निर्माण कार्य आरंभ किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा अजगैबीनाथ धाम में कांवरियों की सुविधा एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के ठहराव को लेकर 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निरीक्षण भवन की तैयारी आज से शुरू कर दी गई है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए बिहार सरकार ने ये व्यवस्था की है। वही कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के निर्देश पर निरीक्षण भवन की तैयारी युद्ध स्तर से शुरू कर दी गई है। इस दौरान जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार, महागठबंधन के नेता एवं कर्मचारी मौजूद थे। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मंगलवार को आक्रोशित छात्रों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में लगे ताले को भी छात्रों ने जबरन तोड़ दिया और परीक्षा नियंत्रक से मिले। दरअसल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को तालाबंदी कर रखा जा रहा था और कर्मचारियों के बदले गार्ड से कर्मचारी का काम कराया जा रहा था। सीधे तौर पर परीक्षा नियंत्रक से छात्रों की मुलाकात नहीं होने से छात्रों को कई तरह की परेशानियां हो रही थी। दूर दराज से जरूरी कागज लेने आए कई छात्र छात्राओं को वापस लौटना पड़ता था, क्योंकि उनको ना तो समय पर मूल प्रमाण पत्र मिल पाते थे और ना ही अंक प्रमाण पत्र मिल पाते थे। गेट पर तैनात गार्ड परीक्षा विभाग के अधिकारी से मिलने नहीं देते थे। इसको लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा और परीक्षा विभाग के मुख्य द्वार का ताले को जबरन तोड़ दिया। वही प्रदर्शनकारी छात्रों एवं कई छात्र नेताओं ने एक सुर में कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति का तुगलकी फरमान हर रोज नए नए रूप में देखने को मिलता है, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई छात्र को समय पर मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पाने के चलते वे नौकरी से वंचित रह जाते हैं, जबकि यहाँ के कर्मचारियों का तेवर भी सर चढ़ कर बोलता है। तो वही है, मांझी के लड़का जो है ना, कम उम्र का है, समझदारी की कमी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जो देता है उसका वो दिन घटने के बाद ही इस्तीफा देता है, उसका दिन तक गया है। और मांझी का सवाल है, मांझी को नेता कौन बनाया? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने बनाया, तो मांझी नेता बनने लगे। बने खूब अच्छा बात है, लेकिन रह रह के पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दे। विलय करने के लिए सही बात बोला, विलय करना चाहिए। अगर मांझी का बेटा भाग ही जाएगा, भाग ही गया, इस्तीफा ही दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महागठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। यहाँ तो दरबार खुला हुआ है, आना है तो आइए, जाना है तो जाइए। लगातार गठबंधन का जो बैठक होने वाला था 23 तारीख को, जो विपक्षी पार्टी का मुख्यमंत्री जी बुलाए हुए हैं, उस पर कुछ असर पड़ेगा सर? कौन चीज़? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में मंगलवार को 5 पंचायतों के उपचुनाव परिणाम की घोषणा होने के 17 दिन बाद आज प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा सभी नवनिर्वाचित लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया। कुमेटा पंचायत के मुखिया पायल शर्मा, कमरगंज पंचायत के वार्ड 3 के सदस्य
पंकज कुमार, कमरगंज वार्ड 10 से वार्ड सदस्य अमृतेश कुमार झा, तिलकपुर वार्ड 4 पंच विजय शाह, करहरिया वार्ड 4 निर्विरोध पंच माला कुमारी, कटहरा पंच 13 निर्विरोध श्रवण ठाकुर ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पंचायत में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सरकार की योजना लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान दर्जनों समर्थक मौजूद थे।